अपलोड कर। अब इसको भी हिंदी लिखते हैं ना। 15 चालू करो। चालू है जी सर, कट कर देंगे उतना। कुछ बोल दीजिए। चलिए देखिए भैया क्या है, ये लिखा हुआ है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, इसमें कोई कोड नहीं लगाना है। सबसे पहले आपको पहला स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप हमारा क्या है, जो वर्ष आपको दिया जाए, जो वर्ष आपको दिया जाए, इस वर्ष से एक वर्ष कम लिखना। इस वर्ष से एक वर्ष कम लिखना। तो 1947 से एक कम करोगे हो जाएगा 1946। फिर दूसरा स्टेप हमारा कहता है कि इसको शताब्दी वर्ष में तोड़ना और जो बचेगा उसको प्लस में कर देना। तो 1946 को हम 1900 शताब्दी वर्ष में लिख सकते हैं, प्लस में बचा क्या 46 लिख सकते हैं, लिख दिए। थर्ड स्टेप हमारा कहता है कि 1900 एक शताब्दी वर्ष है, इसका कोड ज्ञात करना है। तो हमने बताया था 100, 200, 300 और यहाँ पे 400 होता है। इसके लिए विषम दिन यहाँ पे ये आपका वर्ष शताब्दी वर्ष है। यदि किसी भी वर्ष में 400 से भाग देने पर आपका शेषफल आपका 100 बच जाए, 200 बच जाए या 300 बच जाए। 400 का मतलब यहाँ हम 0 मानेंगे। तो 100 के लिए विषम दिन होता है 5 होता है, और 200 के लिए 3 होता है, और 300 के लिए 1 होता है, और 400 के लिए 0 होता है। इसे बोलते हैं विषम दिन, इसे बोलते हैं विषम दिन। अब मुझे बताओ यहाँ पे है 1900, 1900 में अगर 400 से भाग दोगे बचेगा रिमाइंडर 300। तो 300 के लिए हमने कोड कितना बताया, 1 बताया। तो यहाँ पे लिखना 1 और प्लस में ये जो 46 लिखा है, इसको 46 को ऐसे कर देना। फिर प्लस में यहाँ पे लिखना लीप ईयर। क्या लिखना है भाई, लीप ईयर। अब लीप ईयर कैसे पता चलेगा, ये जो आपने वर्ष के अंतिम 2 अंक लिखे हुए हैं, इसमें 4 से भाग देना, जितना भागफल जाएगा वही आपका लीप वर्ष होगा। तो अब मुझे बताओ 4 से 46 में भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 11 बार जाएगा। अगर 12 बार ले जाओगे तो 48 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कम रहेगा चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कितने बार गया भाई, 11 बार गया। तो प्लस में लीप ईयर के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भैया, 11। अब इसको लिखने के बाद पूरे का भाग दे देना 7 से, पूरे को भाग दे देना 7 से। अब मुझे बताओ, अब इसको आपको 7 से काटना है। अब आप या तो पूरे को जोड़ करके काट दो या फिर आप एक एक करके काटो। अगर यहाँ 7 से 11 में भाग दोगे शेषफल बचेगा कितना, 4। क्योंकि 7 ही करना 7, 11 में से 7 घटाओगे बचेगा 4। अब है 46 में 7 से भाग दोगे 7 6 42, बचा कितना, 4 ही बचा। और प्लस में ये 1 बचा है, इसको ऐड करने का। फिर देखो 7 से अगर ज्यादा आ रहा है फिर से 7 से भाग दे देना। तो 4 4 8 1 डिवाइड बाई, तो बचा कितना विषम दिन, 2। लेकिन अभी ये तो आपका ये विषम दिन यहाँ पे बचा हुआ है, लेकिन पूछा कब गया है, अगस्त का। अब अगस्त का पूछा गया है, तो इससे पहले के जो महीने हमारे छूट गए हैं उस महीने के विषम दिन को लिखेंगे। तो जनवरी से लेकर के 15 अगस्त तक के विषम दिन हमें लिखना होगा। तो जनवरी कितने दिन की होती है, 31 दिन में विषम दिन कितने, 3। तो 3 प्लस जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी। तो फरवरी को देखना होगा यहाँ पे 28 दिन होगी या 29 दिन। तो आपको 28 या 29 दिन देखना है। तो सबसे पहले ये जो वर्ष दिया गया है, इस वर्ष को हम देखेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, आपको देखना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको देखेंगे। अगर कभी भी किसी भी वर्ष के अंतिम के 2 अंक को 4 से काटते हैं, यदि वह पूरा कट जाए तो वह आपका लीप वर्ष होता है। यदि 4 से पूरा नहीं कटता है तो वह आपका साधारण वर्ष होता है। अब मुझे बताइए 47 है, 47 को 4 से काटेंगे तो ये पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। बचा क्या, ये साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की, जब फरवरी 28 दिन की तो विषम दिन 0। तो यहाँ पे लग जाएगा 0, तो हो जाएगा प्लस का 0। फिर प्लस फरवरी के बाद क्या था भैया, मार्च कितने दिन का, 31 दिन का। तो 31 दिन में विषम दिन 3। प्लस में मार्च के बाद अप्रैल कितने दिन, 2 विषम दिन 2। अप्रैल के बाद मई कितने दिन, 30 विषम दिन 3।
अप्रैल मई जून, जून 30 का होगा तो विषम दिन। जून के बाद जुलाई कितना, विषम दिन 3। अब जुलाई के बाद अगस्त की बात। अब अगस्त पूरा नहीं जाना है, जितनी तारीख तक अगस्त को कहा गया है उसी का विषम दिन लिखना है। 15 अगस्त को कहा गया है तो 15 अगस्त में 15 को 7 से भाग देना, 7 दूना 14, बचा कितना रिमाइंडर, तो एक यहाँ पे चिपका देना और पूरे का डिवाइड बाई 60 कर देना। अब यहाँ से पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको ये देखना होगा कि जो ऊपर 7 का गुणज बना दे उसको आप 7 से काट दो। 3 3 6 1 7 कट गया। अब यहाँ पे 3 2 5 2 7 बचा कितना 3। अब ये 3 यहाँ से बचा और 2 पहले आपका बचा था। 3 और प्लस 2 कर दो कितना हो जाता है 5। तो हमने दिन का कोड बताया था आपको कि 5 का मतलब होता है शुक्रवार, यानी आप 0 से शुरू करना। 0 का मतलब रविवार, 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, 4 का मतलब बृहस्पतिवार, 5 का मतलब शुक्रवार, 6 का मतलब शनिवार। तो आपका 5 का मतलब यहाँ पे शुक्रवार, यानी आप कह सकते हो कि यह आपके 15 अगस्त 1947 को जिस दिन हमारा देश आजाद था हुआ था, उस दिन कौन सा दिन था, शुक्रवार था। ठीक, आप समझ में आ भाई क्या।